सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 30 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में केरल की पहली महिला डीजीपी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर होगा आर श्रीरेखा को। तो आर श्रीरेखा ये केरल की पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला होंगी। इन्हें केरल सरकार ने फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो है आर श्रीरेखा ये केरल की पहली महिला आईपीएस अधिकारी भी है। अच्छा देखो, यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अभी विश्वास मेहता को केरल का नया मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। बाकी नुपुर कुलश्रेष्ठ की बात करेंगे तो इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी उप महानिरीक्षक बनी थी। चंद्रिमा शाह इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की पहली बनी थी। अब बात यहाँ पे केरल की है तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल क्या है इसकी? तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। याद रखना केरल स्टेट को ही गार्डन ऑफ स्पाइस यानी कि मसालों का बाग भी कहते हैं। और केरल में ही देश की पहली एलएनजी बस सेवा भी शुरू हुई थी केरल के कोच्चि में। एलएनजी मतलब होता है लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके अलावा अभी वृद्ध व्यक्तियों के लिए मिशन ग्रैंड केयर की भी घोषणा की गई थी और कर्मी बोट नाम से एक रोबोट भी बनाया था केरल ने ही। इसके अलावा केरल ने रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नाम से एक वाहन भी लॉन्च किया था और जियो फेंसिंग एप्लीकेशन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य बना था केरल। अभी एक दरवाजा वितरण योजना भी शुरू की थी केरल सरकार ने। उसके अलावा केरल सरकार ने डिजिटल साक्षरता अभियान मैं भी डिजिटल हूँ को भी शुरू किया था और कोरोना से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान भी शुरू किया गया था। अच्छा, भारत की पहली सुपर फैब लैब स्थापित की गई थी कहाँ पे? केरल में। और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने राज्य में ड्रग माफिया से निपटने के लिए योद्धाऊ एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। अच्छा, केरल में एक इम्पॉर्टेंट मंदिर भी है सबरीमाला मंदिर, ये भी आप याद रखना। एक मीनाक्षी मंदिर भी है जो कि आपके तमिलनाडु में है और कोणार्क मंदिर अभी न्यूज में था, वो उड़ीसा में है, वो भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और पॉइंट आप याद रखो, कोविड-19 के मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य बना था आपका केरल। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसने क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा क्वारेशा अब्दुल करीम ने। तो महिलाओं को वायरस से बचाने वाले ट्रॉपिकल जोन की खोज करने वाली दक्षिण अफ्रीका की एचआईवी शोधकर्ता क्वारेशा अब्दुल करीम को क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार है ये फ्रांस में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखना, देखो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि क्वारेशा अब्दुल करीम ने क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार जीता है, आप बताओ ये किस देश की है? तो ये साउथ अफ्रीकन है। तो दोनों ही तरह से आप प्रश्न याद रखना। बाकी अगर विनय वधवार की बात करेंगे तो 2019 के अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता था इन्होंने। सिद्धार्थ वरदराजन की बात करेंगे, भारतीय पत्रकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड जीता था। बाकी थंगजाम धबाली सिंह की बात करेंगे, जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार जीता था इन्होंने। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में विप्रो का नया एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा थियरी डेलापोर्ट को। तो आईटी कंपनी है ये विप्रो और इसने अभी थियरी डेलापोर्ट को अपना नया एमडी सीईओ नियुक्त किया है। अच्छा, डेली अगर आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो आपको याद होगा, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आबिद अली नीमचवाला जो अभी तक आपके विप्रो के एमडी सीईओ हैं, इन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी थी और अब ये 1 जून 2020 को अपना पद छोड़ देंगे और उसके बाद नए एमडी सीईओ बन जाएंगे विप्रो के। कौन? थियरी डेलापोर्ट। तो ये नाम आपको याद रखना है। अब बाकी देखो, अगर केविन मेयर की बात करेंगे तो टिकटॉक के सीईओ नियुक्त हुए हैं ये। और वी विद्यावती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनी है ये। और गोविंद राजुलू चिंतला की बात करेंगे, नाबार्ड के अगले अध्यक्ष नियुक्त किया गया इनको। विप्रो की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं ऋषित प्रेम जी। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में केंद्र सरकार ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो आंसर होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन एक
प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है ये, और अभी इसका नाम बदल दिया गया है। एक्चुअली नाम में इसके जो प्लास्टिक आता था उसकी जगह पेट्रोकेमिकल कर दिया गया है, तो अब इसका नाम बदल करके क्या हो गया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, शिक्षा और अनुसंधान, अनुसंधान मतलब रिसर्चेज, तो इसके माध्यम से प्लास्टिक उद्योग के विकास में योगदान करना। अच्छा, हमारे जो केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री हैं वो कौन है, तो डीवी सदानंद गौड़ा है। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में फ्रांसीसी प्रौद्योगिकी प्रमुख यानी कि टेक्नोलॉजी फर्म है कैप जेमिनी समूह, उसका अभी सीईओ किसे नियुक्त किया गया, तो सही उत्तर होगा ईमान इज्जत को। तो अभी ईमान इज्जत को फ्रांस की एक टेक्नोलॉजी प्रमुख है कैप जेमिनी समूह, उसका नया सीईओ नियुक्त किया गया है। एक्चुअली ये जो ईमान इज्जत है पहले ये कैपजेनी ग्रुप के सीओओ थे यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, लेकिन अब ये सीईओ बन गए हैं। बाकी कार्मेन रेनहार्ट की बात करेंगे, अभी वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी। डैरन टैंग की बात करेंगे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अगले अध्यक्ष बने ये। और जीन फ्रेंकोइस वॉन बॉक्स मेकर की बात करेंगे, वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष बने ये। कैप जेमिनी इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस फ्रांस में है। पढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 28 मई को। हर साल 28 मई को मनाते हैं वर्ल्ड हंगर डे के रूप में। तो इसे दुनिया भर में भूखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से ज्यादा लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड हंगर डे। कब, 28 मई को। अच्छा, कुछ और चीज मैं आपको याद दिलाता हूं। आपको याद होगा कुछ समय पहले वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2019 आया था, उसमें भारत किस स्थान पे रहा था, भारत 102 नंबर पे रहा था, ये आपको याद रखना है। देखो टॉप में बात करेंगे तो टॉप में कोई एक कंट्री नहीं था, इसमें बहुत सारे कंट्रीज थे, टोटल 17 कंट्रीज टॉप पे थे। तो आप भारत की रैंक याद रखो 102। बाकी 28 मई को अंतरराष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस भी मनाते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ। तो ये तो बात हो गई 28 मई की। 29 मई को भी हम कुछ इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स, और इसकी थीम रही थी वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। उसके अलावा 29 मई को ही एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया, वर्ल्ड डाइजेस्टिव डे, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, और इसकी थीम थी गट माइक्रोबियम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी आज जो हमारी डेट है वो है 30 मई, और 30 मई को हम क्या मनाते हैं, 30 मई को हम गोवा का स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आप याद रख लो। बाकी इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आ गया, तो आपको पता है जब भी इंपॉर्टेंट डे का क्वेश्चन आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलना। और अगर आप में से इस वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपके लिए, केवल आपके लिए यहाँ पे स्क्रीन पे मैं सारे इंपॉर्टेंट डे शो करूंगा, ताकि आप भी हमारे साथ उनको देख देख करके बोल सको, क्योंकि बोलने से काफी चीजें याद हो जाती हैं। तो 1 मई को हमने मनाया था इंटरनेशनल लेबर डे, गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी होता है 1 मई को। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया, ट्यूना एक मछली होती है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया, जिसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया, मई के पहले मंगलवार को मनाते हैं, इसकी थीम थी इनफ अस्थमा डेथ। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया। 8 मई को ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया था। 9 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया, साल में 2 बार मनाते हैं, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस साल का याद रख लो 9 मई और 10 अक्टूबर। इसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया। 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस भी होता है। 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया। 18 मई को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया। 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस भी मनाते हैं। और 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया था। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया, और 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे भी मनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट डेज मैंने आपको बताया, ये आपको याद रखने। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर आप अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में क्विज वगैरह सॉल्व करते हैं और उससे अगर आपको हेल्प मिलती है, तो एक छोटी सी हेल्प आप मेरी कर सकते हैं। वहां पे अगर कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है तो प्लीज उस पर एक बार आप क्लिक जरूर कर दिया करें, तो इसके रिजल्ट में उस एप्लीकेशन को और बेहतरीन बनाने में मुझे थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के नए अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन किसे बनाया जाएगा, तो आंसर होगा लियो पुरी को। तो अभी लियो पुरी को जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष बनाया जाएगा। अच्छा, इनके अलावा जो मुरली मैया हैं, इनको सीईओ बनाने की भी घोषणा की है।
जेपी मॉर्गन ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है जिसका आपका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। बाकी देखो मार्कोस ट्राइजो की बात करेंगे, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगला अध्यक्ष इनको चुना गया है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अनिल किशोर की बात करेंगे तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का ही उपाध्यक्ष व सीआरओ यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर इनको चुना गया था, तो ये दोनों नाम भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जेपी मॉर्गन की हमने कहा हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके अभी सीईओ हैं जेमी डिमन। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में अजीत जोगी का निधन हो गया है। ये किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ के। तो अभी छत्तीसगढ़ के जो पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, उनका निधन हो गया है। देखो छत्तीसगढ़ राज्य सन 2000 में अस्तित्व में आया था, तो ये नवंबर 2000 से नवंबर 2003 तक छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे थे। अब बात छत्तीसगढ़ की है तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल देखो रायपुर है, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ के जो हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है उनका नाम क्या है? PR रामचंद्रन मेनन है। बाकी छत्तीसगढ़ का जो अंबिकापुर है, याद रखना वहां पे भारत का पहला गार्बेज कैफे खुला है। और इसी के साथ साथ याद रखो भोपाल में भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक खुला है। और अभी आपको याद होगा मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना था आपका छत्तीसगढ़ ही। और अभी छत्तीसगढ़ की पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। और आपको याद होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ई तुहर द्वार यानी कि पढ़ाई आपके द्वार नामक एक पोर्टल भी लॉन्च किया था। उसके अलावा होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए CGHAAT यानी कि छत्तीसगढ़ हाट नाम से एक वेबसाइट भी लॉन्च की थी। इसके अलावा भी एक योजना भी इन्होंने लॉन्च की थी, क्या नाम है उस योजना का? राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो ये भी आपको याद रखना है। पढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य किसे चुना गया है? तो सही उत्तर होगा नरेंद्र बत्रा को। आप जानते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ये अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा, और अभी इन्हीं को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये जो ओलंपिक चैनल कमीशन होता है इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है इंटरनेशनल ओलंपिक बोर्ड और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनको सलाह देने का ये काम करता है। बाकी SN राजेश्वरी की बात करेंगे, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के ये CMD बने। मनोज आहूजा ये CBSE के नए अध्यक्ष बने। और TS तिरुमूर्ति यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने थे। बाकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अगर बात करेंगे, स्थापना इसकी 1894 में हुई थी। लाउजेन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और थॉमस बाक इसके प्रेसिडेंट हैं। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, आज शाम को 6 बजे आपके वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो हम करने वाले हैं। मतलब मई महीने के चौथे वाले वीक के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। शाम को 6 बजे आना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी तरह की पहली राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? सही उत्तर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि वे राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर नाम की अपनी तरह की पहली परियोजना को शुरू करेगा। तो इस परियोजना का उद्देश्य है रजिस्टर में अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखना। तो राज्य में सभी 6.5 करोड़ लोगों का सर्वेक्षण किया जाएगा। और वैसे अभी इसे पायलट बेसिस पर चिक्का बल्लापुर जिले में लागू किया जाएगा। अब बात कर्नाटक की है, तो कर्नाटक से कल परसों भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था। कौन सा क्वेश्चन पढ़ा था? अब बात कर्नाटक की है तो ये रहा मैप में कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक से कल परसों भी हमने एक प्रश्न पढ़ा था। क्या प्रश्न पढ़ा था? कि फ्लिपकार्ट ने आम किसानों को समर्थन देने के लिए कर्नाटक राज्य के आम विभाग यानी कि मैंगो डिपार्टमेंट के साथ समझौता किया था। याद आ गया होगा आपको। तो कर्नाटक की जो कैपिटल है वो बेंगलुरु है और बेंगलुरु में काफी सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे इन्फोसिस का है, विप्रो का है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का है, इसरो का है। उसके अलावा बेंगलुरु इंडिया का पहला सिटी बना था अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च करने वाला। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है, IT कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसे। और आपको याद होगा एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि 2019 में डिजिटल लेन देन में सबसे आगे रहा था बेंगलुरु। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है, गवर्नर है वाजुभाई वाला। अभी इसने जन सेवक योजना भी शुरू की थी, एक आप्त मित्र एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। उसके अलावा बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन ने प्राणवायु नाम का श्वसन स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किया था। और बेंगलुरु का जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय एयरपोर्ट के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड जीता था।
बाकी अभी क्रिसिल की रिपोर्ट आई थी, उसमें कुल अक्षय क्षमता यानी कि टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी के मामले में टॉप पे रहा था कर्नाटक। एक डैम भी आप यहाँ से याद रखो, तुंगभद्रा डैम, ये आपके कर्नाटक में ये तुंगभद्रा नदी पे। और नेशनल पार्क की बात करेंगे तो बांदीपुर नेशनल पार्क है यहाँ पे, अंशी नेशनल पार्क है यहाँ पे, बेनरघट्टा नेशनल पार्क हो गया, और एक नागरहोल नेशनल पार्क भी आप याद रखो। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताऊं तो पिछले साल की बात है, कर्नाटक ने बुक्कापटना को दूसरा चिंकारा वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया था। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस देश में 1100 साल पुराना शिवलिंग पाया गया है? तो आंसर होगा वियतनाम में। तो अभी हाल ही में वियतनाम में बलुआ पत्थर का विशाल शिवलिंग माईसन मंदिर की खुदाई के दौरान मिला है। ये जो माईसन मंदिर है, यहाँ पे कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान की और शिव जी की मूर्तियां है, मतलब हिंदू मंदिर है ये। इस मंदिर का जो निर्माण है वो 4वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में चंपा के राजाओं ने करवाया था। अब बात वियतनाम की है तो ये रहा मैप में वियतनाम। कैपिटल इसकी हनोई है, करेंसी है वियतनामी डोंग, और इसके प्रेसिडेंट हैं नवेन फू ट्रोंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल कोरोना वायरस महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है ये इस साल कहां पे होने वाले थे? तो आंसर होगा गोवा में। इस साल अक्टूबर नवंबर में गोवा में होने वाले थे ये 36th नेशनल गेम्स, जिन्हें अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कोरोना वायरस के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। पिछली बार ये खेल 2015 में हुए थे। कहां पे हुए थे? केरल में हुए थे। अब बात गोवा की है तो थोड़ा सा आप जान लो गोवा के बारे में। पहले देखिए, ये रहा मैप में गोवा। कैपिटल इसकी पणजी है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, और इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे जिनका पिछले साल निधन हो गया, उनका नाम है मनोहर पारीकर। और इनसे भी 2 करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं आपके। एक तो इनके नाम पे अभी एक इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया है, उसका नाम क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। और इनके नाम पे अभी एक बुक भी आई है। बुक का नाम क्या है? एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारीकर। और इस बुक को किसने लिखा है? सदगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेकर ने लिखा है। गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, और हमारे देश का सबसे छोटा राज्य यही है, गोवा। अच्छा, 3 इंपॉर्टेंट डे मैं आपको गोवा से बताता हूँ। एक तो 18 जून याद रखो, गोवा क्रांति दिवस मनाते हैं। 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस यानी कि गोवा लिबरेशन डे मनाते हैं। और 30 मई को यानी कि आज गोवा का स्थापना दिवस है। याद रखना, गोवा के पास खुद का कोई हाईकोर्ट नहीं है, बॉम्बे हाईकोर्ट इसके मामले देखता है। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया किसे? सही उत्तर था ऑप्शन बी, मेजर सुमन को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को आप लाइक और शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में, या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो प्लीज इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।